हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये न्यूज़ आया क्यों, क्योंकि एक ऑफिशियल वीडियो क्लिप आया है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली लोकसभा में। वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंडियन रेलवे को प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाएगा या नहीं सौंपा जाएगा, ये फेक है या ट्रू है, और क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज आज के टाइम पे करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे के जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का पोस्ट हो, एएलपी का पोस्ट हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट हो या फिर रेलवे जेई का पोस्ट हो। तो यहाँ पे उन सभी बच्चों के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारा ऐसा रीज़न है जिसके चक्कर में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एक से हर स्टेट से आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जेई का और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का निकल रहा वैकेंसी। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला जा रहा है तो फिर प्राइवेट कंपनी, इट मीन्स ये बात है कि प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। तो अगर प्राइवेट कंपनी चल जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के ऊपर। इसके अलावा जो अभी कार्यरत है, यानी कि जो अभी कंटिन्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं रेलवे में, उन लोगों को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अगर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा या फिर रेलवे को प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाएगा। पहले बात समझो कि ये न्यूज आ क्यों रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मेल आ रहा था, व्हाट्सअप आ रहा था, टेलीग्राम आ रहा था कि क्या सर इंडियन रेलवे को बेचा जा रहा है, यानी कि प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। ये न्यूज इसलिए आ रहा है और लोकसभा में बात इसलिए उठाया गया ऑपोजिशन के द्वारा, बिकॉज कुछ रेल ऐसे हैं जिसको प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है। क्यों, अब ये रेलवे मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को सर्विस अच्छा चाहिए, तो सर्विस को अच्छा दिलाने के लिए हम लोग प्राइवेट कंपनी को कुछ रेल्स को सौंप रहे हैं। तो बात यहाँ पे आ रहा है कि क्या धीरे धीरे पूरी की पूरी जो स्टेशन है, रेलवे है, वो प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये श्योर है कि प्राइवेट जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि एक जो ऑफिशियल वीडियो क्लिप आया है अभी के, करंटली आपको पता होना चाहिए, अभी जो करंटली रेलवे मिनिस्टर है वो आपके हैं अश्विनी वैष्णव। तो इससे पहले भी 1 साल पहले भी ये न्यूज आया था। उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, तो उनके द्वारा ऑफिशियल एक आपका वीडियो क्लिप आया था लोकसभा से भी, और वो बोले थे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब ये न्यूज़ फिर से क्यों आ रहा है, मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको रेलवे मिनिस्टर का, अश्विनी वैष्णव का, बट ये आ क्यों रहा है ये पहले समझो। ये देखो लास्ट मंथ का है, अभी कुछ दिन हुआ है, 17 मार्च 2022 का न्यूज है। यहाँ पे कहा गया है रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रूल्स आउट एनी प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी कि ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी होने जा रहने वाला नहीं है। तो मैं आपको स्पीच समझाऊंगा। अब ये आ क्यों रहा है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। देखो ये इसलिए आ जा रहा है कि यहाँ पे देखो ध्यान से कहा गया है, ये बात है 1 मंथ पहले का बात है। ठीक है, ये 1 मंथ पहले का बात है। देखो 2022 का बात है, 15/2 यानी कि फरवरी का बात है, 15 फरवरी 2022 का बात है। ये क्या कहा गया है, यहाँ पे निकाला था ऑल जोनल रेलवे से, रेलवे जनरल मैनेजर से निकाला गया था एक नोटिस। इसके अकॉर्डिंग रेलवे में जो जेई है और एसएसई है, ये सभी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या गया था, सब्जेक्ट कहा गया था इंगेजमेंट ऑफ स्टाफ अगेंस्ट पोस्ट ऑफ एसएसई यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और इसको एक्सटेंडेड करके और बढ़ा दिया गया था। देखो इस नोटिस में कहा गया कि इसको एक्सटेंड करके 19/11/2022 यानी कि लगभग 11 नवंबर 2022 तक जो भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट निकलेगा या फिर जेई का पोस्ट निकलेगा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में निकलने वाला है। इसीलिए आपको याद होगा कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि आरआरबी जेई वैकेंसी कब तक आएगा, तो मैं ऑथेंटिक न्यूज़ सब कुछ बताया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो बिलीव नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी बात है, वो किसी को बिलीव करो ना करो, लेकिन मैं हर चीज़ को वहाँ पे नोटिस आप लोगों को दिखाया था। और इस वीडियो में मैंने कहा था, आप लोगों को बताया था कि जो भी आरआरबी जेई का वैकेंसी देखने को मिलेगा उसी टाइम पे आपको एलपी का भी देखने को मिलेगा और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी देखने को मिलेगा। और वो कब देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 11 नवंबर 2022। तो 2022 के बाद ही मैंने कहा था, इसलिए कि दिसंबर 2022 में या तो नोटिफिकेशन आएगा रेलवे जेई का, या फिर आपके 2023 के जनवरी फरवरी मार्च वाले मंथ में आने वाला है। क्यों कहा था, इसी रीजन से कहा था क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अभी चल रहा है सारा रिक्रूटमेंट, चाहे वो जेई का मैं बात करूँ या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का मैं बात करूँ। और इसको डेट को एक्सटेंड करके नवंबर तक कर दिया गया कि नवंबर तक जो भी जेई का जरूरत पड़ेगा किसी भी रेलवे जनरल बोर्ड से, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही लेंगे। और अभी देखो ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है, 2 दिन पहले का न्यूज़ है, ये आपके यूपी से यानी प्रयागराज से फिर से जो है जेई का देखो 20 जेई जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वर्क के लिए
फिर से बुलाया गया है। यानी कि देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है ना, हर जगह पे, हर स्टेट से मैं बात करूँगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जेई को ले रहा है। तो बात यहाँ पे आता है कि रेलवे मिनिस्टर जो बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा, उसका क्या लॉजिक है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। तो अब आप बात एक काम कीजिए, पहले आप देखिए वीडियो क्लिप देखिए, ऑफिशियल वीडियो क्लिप जो कि अश्वनी वैष्णव जी बोल रहे हैं लोकसभा में, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। जितने भी विषय मान्यवर सदस्यों ने रखे हैं, मैं किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत इसमें समय भी लगेगा और हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत है। जब तक डिटेल डिस्कशन नहीं हो तब तक आप हमारा मत समझे, हम आपका मत समझे, उसके लिए एक चर्चा की जरूरत रहती है। तो मैं निवेदन करूंगा सारे सभी सदस्यों के पॉइंट्स इसमें रखे गए, एक साथ टीम ने कंपाइल किया है। हाँ, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ। एक मुद्दा जो कई सदस्यों ने उठाया, अध्यक्ष जी, ये एकदम प्योर हाइपोथेटिकल पॉइंट है सदस्यों की तरफ से जिन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, ट्रैक किसका है? ट्रैक भारतीय रेलवे का है। पटरी किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचेज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं। मेरे पूर्ववर्ती माननीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने सदन के फ्लोर पे क्लियरली कहा था कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। कोई प्राइवेटाइजेशन की, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है अध्यक्ष जी। एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है। कुछ मान्यवर सदस्यों ने कहा कि फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइज किया जा रहा, बिल्कुल नहीं है। कोई फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है। और अध्यक्ष जी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत स्पष्ट भारत सरकार की जो नीति है उसमें क्लियरली रेलवे को लिखा गया है कि रेलवे एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की सोशल ऑब्लिगेशंस है, उस सोशल ऑब्लिगेशंस और कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए इसके प्राइवेटाइजेशन की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है अध्यक्ष जी। तो ये सारे बड़े बड़े पॉइंट्स आए अध्यक्ष जी। बाकी ऑपरेटिंग रेशियो की बात अगर करें अध्यक्ष जी, रेलवे का आज सोशल ऑब्लिगेशन का अमाउंट हम कहें, कैलकुलेट करें, रेलवे करीब करीब पैसेंजर ट्रेन चलाती है 50। सुनिए तो अगर आप पूछेंगे तो सुनना तो पड़ेगा ना भाई, सुनना तो पड़ेगा ना। तो लीडर नहीं है अभी। 50% ₹1.16 कॉस्ट आती है, उसकी जगह 48 पैसे लेते हैं। सोशल ऑब्लिगेशन की टोटल अगर अमाउंट क्वांटिफाई करें तो रेलवे पैसेंजर सर्विसेज पे सब्सिडी देती है देश भर में करीब करीब 60,000 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। उसमें सबअर्बन के लिए करीब करीब 7,000 करोड़ की सब्सिडी देती है। अगर सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट निकाल देते, जो कि दुनिया के सारे रेलवे से आप कंपेयर कर रहे थे कल, तो दुनिया की रेलवे को अगर कंपेयर करते, सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट निकाल देते, तो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो करीब करीब 85% आता। लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट को मिलाने के बाद में जरूर 100 से थोड़ा नीचे है, वायबिलिटी है, लेकिन जैसे जैसे फ्रेट बढ़ेगा, कार्गो बढ़ेगा, वैसे वैसे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बार फिर अध्यक्ष जी नहीं जा रहे अभी। अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और मान्यवर सांसदों का धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही अच्छे भावना के साथ, बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में चर्चा हुई और आपके जो भी सुझाव है, उन सुझावों को हम ओपन माइंड के साथ काम करेंगे। ओके, तो अभी तक आप लोग वीडियो क्लिप देख लिए होंगे। वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। हम लोग रेलवे को जो है, रेलवे का बोगी जो है वो रेलवे का है, रेलवे का इंजन जो है रेलवे का है ना। चाहे स्टेशन भी बात करो वो भी रेलवे का है, हर चीज़ रेलवे का है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ऐसा होने वाला नहीं है। बट द पॉइंट इज, अगर ऐसा होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, कहीं भी ये चीज़ नहीं कहा गया कि भाई जो जॉब्स आएगा, रेलवे का जो जॉब्स आएगा
वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लिया जाएगा या फिर आपका रेलवे के द्वारा ही रिक्रूट किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसके रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या पोस्ट आएगा या नहीं आएगा सर, इसका मतलब है। तो देखिए जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि 11 नवंबर 2022 से पहले पहले तक तो भूल जाइए आप। हाँ, लेकिन ये श्योर शॉट है कि आरआरबी जेई का निकलेगा, ठीक है, आरआरबी जेई का पोस्ट निकलेगा, बहुत खाली है। और अगर मैं बात करूंगा कि उसके बाद क्यों आएगा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट है ना, जैसे जेई का पोस्ट की बात करें या फिर आप एलपी का बात करो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट का बात करो, तो इसको प्राइवेट नहीं करेगा, इसको प्राइवेट नहीं करेगा क्योंकि कुछ ऐसा हैंडलिंग है जो गवर्नमेंट अपने अंडर में करना चाहेगी। तो यहाँ पे आपको पोस्ट निकलेगा, श्योर शॉट है। लेकिन हाँ, ये मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया, पहली बात तो ये आप लोग को क्लियरफाई कर दिया कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। कुछ रेलवे जो रेलवेज़ को है प्राइवेट कंपनी में किस लिए दिया गया, ताकि सर्विस अच्छा मिले। जैसे भाई एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है, एक अपर मिडिल क्लास होता है। तो अपर मिडिल क्लास को मान लो कहीं डेस्टिनेशन जाना है, कहीं उन लोग को ट्रेवल करना है, तो उन लोग ज़्यादा पैसा दे के वो सर्विस अच्छा चाहता है। तो उसके लिए सर्विस अच्छा प्रोवाइड करने के लिए कुछ रेलवे को प्राइवेट कंपनी में सौंपा गया है। लेकिन ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है कि रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट हाथ में दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, कुछ स्टूडेंट का ये है कि क्या सर कुछ आरआरबी जो है, आरआरबी का जो जोन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है कि कोई भी आरआरबी को ख़त्म करेगा, अभी तक तो ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग टेंशन ख़त्म कर लीजिए कि ऐसा कुछ भी होने जाने वाला है। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि 11 नवंबर यानी कि 11 नवंबर 2022 से पहले आरआरबी जेई का आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। और आएगा, बड़ा आएगा वैकेंसी, ठीक है, बहुत ही बड़ा वैकेंसी आएगा। तो इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई आप लोग को कर दिया। और ये जो वीडियो था, इस वीडियो में मैंने आप लोग को आरआरबी जेई का एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था, सिलेबस के बारे में बताया था, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं आप लोग को से डिस्कस करा था। तो चाहे तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं चीज़ आप लोग को कहना चाह रहा था। तो आई होप सो वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप उस कमेंट कीजिए, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि आप लोग एज ए सीरियस कैंडिडेट अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग को हर चीज़ पता होना चाहिए। आज के टाइम पर देखो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा घुस गया हर जगह पे। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, तो ये नहीं कि सिर्फ आप प्रिपरेशन करो, आप प्रिपरेशन के करने के साथ साथ आप लोग को सारा चीज़ पता होना चाहिए कि बेसिकली चल क्या रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ जो जॉब निकलता है वो पॉलिटिक्स से कनेक्ट रहता है। तो आप लोग को थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना ही है और देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि देखो बहुत सारा ये जो जॉब फंडा है ना, वो पॉलिटिक्स से कनेक्ट रहता है। जब देखिएगा, जब इलेक्शन वगैरह होता है तो ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है। तो आपको उसी बेसिस पे प्रिपरेशन करना और उस टाइम का फ़ायदा उठाना। और आप लोग को पता है कि 2024 में जो है वह आपका इलेक्शन होने वाला है। तो ये श्योर शॉट है कि 2023 में वैकेंसी निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि उसको अगर इलेक्शन में जीतना है तो ये उसी का टाइम है। और दूसरी बात, हमेशा जो जेई का पोस्ट होता है, आरआरबी जेई का पोस्ट होता है, वो आफ्टर 3 ईयर के बाद निकलता है। इससे पहले कब निकला था? 2018 में निकला था। तो आप देखो ये 2023 अब 22 चल रहा है, तो 22-23 तो इस ईयर 22-23 में आपको देखने को ही मिलेगा, क्योंकि ये 3 साल हो चुका है, 4 साल के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो आपको वैकेंसी श्योर शॉट देखने को मिलेगा। और चूंकि इलेक्शन आ रहा है तो भाई ये तो पक्का है कि निकालेगा। और जैसे मैंने कहा, मैं ऑफिशियल से सारे चीज़ पता किया हूँ, बात किया हूँ, और ऑफिस से हम लोग का कनेक्ट है, तो मैं बात किया हूँ और बोला है कि भाई जैसे मैंने कहा कि इस ईयर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिसंबर देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अभी 6-7 महीना आपके पास है। तो आप इस 6-7 मंथ को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। बाकी इसके लिए बुक का बात किया जाए तो आर एस खुरमी आर.के. जैन को लगा लीजिएगा। प्रैक्टिस बुक काफ़ी अच्छा बुक है, मैं सॉल्यूशन भी कंप्लीट कराया हूँ। आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप का नंबर दिया गया, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। आप लोग अगर आर एस खुरमी आर.के. जैन का सॉल्यूशन कंप्लीट चाहिए तो, ठीक है, मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा हम लोग कंप्लीट कोर्स लाए हैं आरआरबी जेई को, तो आप अगर उसको भी परचेस करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोर्स देखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप देख सकते हो, राइट। और तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और कोई भी अगर आरआरबी जेई का तैयारी कर रहा है रेलवे का और कोई भी न्यूज़ चाहिए तो चैनल को आप कर लेना है सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ से आपको लेटेस्ट सारे चीज़ न्यूज़ जो मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा, ठीक है। हर वो चीज़ ऑथेंटिक मिलता है और करेक्ट मिलता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।